जो चोरी हुई है उसके द्वारा ट्रैक किया जाए, कुछ निशानदेही चोर की हो सकती है। प्रशासन तो बिल में से निकाल लेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नाक में का तो आप लोग सो रही थी दूसरे घर में? बल्ला है और 500 रुपया। अच्छा, कितने रकम का रहा होगा जेवर? लगभग कई हजार का रहा? 20-25 हजार का। मोबाइल 15,000 का। मैं 35,000 का चोरी हो गया। हम लोग रोड पर काट दें। क्या करें? हम लोग 5 बजे के बाद में कोई फालतू पकड़ाएगा रोड के साइड हम लोग काट देंगे। 5 बजे नहीं हो गया, हम लोग को जीना हराम करे हुआ है। चोर लफुआ सा दारू पीता है, लोग के घर में डकैती चोरी करता है, गनी गरीब कमा के रखता है, वो को गायब कर देता है। किसी पे शक उठाएगा? नहीं, हम लोग को शक नहीं है। अभी भी चोरी हुई है जी। क्या नाम है? ये नजरुल्ला मंसूरी का घर है। नजरुल्ला मंसूरी का। आप कौन हुई? मैं उनकी बहू हूँ। सास का। चोरी की वारदात जो है वो बढ़ने लगी है। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में सीतामढ़ी जिला बरगिनिया प्रखंड के चकवा पंचायत का अख्ता बाजार रैन है। यहाँ पर एक साथ 2 घरों में चोरी हुई है और दोनों घर का जेवर जो है चोर लेकर रफू चक्कर हो गया। चोर कितने संख्या में थे, चोर कहाँ का है, इलाकाई चोर है या कोई बाहरी चोर है, लेकिन चोरी हुई है। एक साथ 2 घरों में चोरी हुई है। एक घर रेजा साहब, अभी चकवा पंचायत के अख्ता बाजार रैन पर एक साथ 3 घर में चोरी हुई है और लगभग लाखों से ज़्यादा का जो है जेवर मोबाइल लेकर गया है। प्रशासन भी आई थी। क्या लगता है आपको, ये चोर कोई बाहरी है या जानकार है? इससे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत दुखदायक घटना है ये तो बाहर के लोग इतनी हिम्मत तो करेंगे नहीं और सारा पॉइंट तो लोगों को पता है नहीं। हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि गश्ती थोड़ा बढ़ा दें। हम बात भी करेंगे बड़ा बाबू से कि ये गश्ती को बढ़ा दिया जाए और इन पर पैनी नज़र रखी जाए और मोबाइल जो चोरी हुई है उसके द्वारा ट्रैक किया जाए, कुछ निशानदेही चोर की हो सकती है। अभी प्रशासन की टीम आई थी थोड़ी देर पहले, मालूम चला है। तो उन्होंने क्या कुछ क्या आपको मालूम नहीं चला? जी, प्रशासन की टीम आई थी, बात हुई है लोगों से, तो उन्होंने बुलाया है। अब जो आगे की प्रक्रिया है लोग थाना पे उसको करेंगे जा कर के और सारे चीज़ों पे छानबीन और गुजारिश हम करेंगे प्रशासन से कि इसमें जल्द से जल्द जो है ना कार्रवाई करे और चोर को पकड़ा जाए। अगर प्रशासन सही से कार्रवाई करे तो चोर का पता लगाया जा सकता है। अरे प्रशासन तो बिल में से निकाल लेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशासन चाह ले तो कोई बड़ी चीज़। फिलहाल आप आए हैं इस पीड़ित परिवार के पास, क्या कहेंगे, क्या दिलासा दे रहे हैं? इनके लिए जो कोशिश होगी जो हम लोग करेंगे और इन लोगों से ये भी हमारा अपील है, पूरे समाज से अपील है कि सुरक्षा बढ़ा के रखें और सुरक्षित रहें और अपने चीज़ों को जो कीमती चीज़ है उसको सुरक्षित जगह पे रखें। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि लापरवाही थोड़ी भी बरतेंगे तो दुर्घटना घटेगी। कि ज़माना ठीक नहीं है, उसी हिसाब से जीना पड़ेगा आपको। एक्टिव रहना पड़ेगा घर वाले को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपके घर में भी चोरी हुई है? जी। क्या नाम है? ये नजरुल्ला मंसूरी का घर है। नजरुल्ला मंसूरी का। आप कौन हुई? मैं उनकी बहू हूँ। सास कहाँ है? यहाँ नहीं, किसी शौहर आपके? शौहर लुधियाना रहते। अच्छा, चोर जब आया तो आपको पता नहीं चला? जी नहीं। सुरक्षित से बाहर रह गया निकाल के आपका? जी। और कुछ सामान भी चोरी हुआ है? जी नहीं, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा नया नया कपड़ा था, बच्चों का कपड़ा था, सारे निकाल के बिखेर दिया हुआ था। अच्छा। और उसके बाद पता नहीं कहाँ गए। मतलब चोर आपके सूटकेस को बाहर ले गया निकाल कर, कुछ मिला नहीं, वो चला गया छोड़कर? जी। तो दोबारा नहीं आया? जी नहीं। आपको मालूम कैसे चला कि हमारे घर में चोरी? कितने बजे मालूम चला? जब मेरी बड़ी अम्मी रो रही थी, जब मुझे अच्छा, वो रो रहे थे, आपको मालूम चला कि आपके घर में भी चोरी हुआ है? जी। पुलिस आई थी, आपने बताया आपके घर में भी चोरी हुआ था? जी, मुझे मालूम ही नहीं था उस टाइम तक कि मेरे घर में चोरी हुई। मालूम नहीं था, बाद में मालूम चला ना? जी। अच्छा, सूटकेस तो बाहर पड़ा हुआ है, तो नहीं देखे थे बाहर निकले थे? वो मेरी छोटी वाली बहन को पता चला था। अच्छा, ताकि कुछ चोरी नहीं ना हुआ है? जी नहीं। जाग के रहा कीजिए रात में, ठीक है? जाग के रहा कीजिए और आहट लिया कीजिए कोई आ रहा है तो नहीं, ठीक है? पहले मेरे आने से कबल आधा घंटा पहले प्रशासन आई थी। लोगों ने प्रशासन को खबर दिया है, प्रशासन ने छानबीन किया है। अब प्रशासन के लिए चुनौती बनती है कि आखिर चोर गिरोह जो है आखिर वो कहाँ का है, कौन है। प्रशासन इस बात का पता लगाएगी, समय लग सकता है। आपको बता दें, 5 वर्ष पहले इसी क्षेत्र में एक साथ 5 घरों में सेंधकटिया हुआ था। जमुल्ला चोरी हुई है कितने बजे रात को? हुआ होगा 1 बजे के करीब। 1 बजे के करीब। 1 बजे करीब।
तो चोरी 1 बजे करीब आपको मालूम कब चला? मालूम है तो 4 बजे जब भियान हो क्या करे? देख रहा था पेटी नहीं है। पेटी नहीं है। कब बजे मालूम चला आपको? वही 4 बजे के बाद उठा ना तो देखा था 4 बजे देखे तो पेटी नहीं है। ये में पेटी रखा हुआ। कौन सा घर में पेटी था? चलिए तो आगे बढ़िए। कैसे ऐसी चोर आया था इस रास्ते से? उस वाला घर में ये फाटक खोला है? ये फाटक खुला है। तो फाटक तो इधर से रास्ता नहीं। आइए आगे आइए। तो देखिए चोरी हुई है, किस तरह से चोर आया है। 2 जगहों पर चोरी हुई है। इस घर में चोरी हुई है, यही पेटी इसी घर में ना जी। और इस घर में से फोन लेके गए। इस घर में से फोन लेके गए। इस घर में फोन था, इसमें फोन था। पुतो रहा वो पुतो। अच्छा ये पुतो थी से फोन था। ये घर है आपका है? इस पेटी में और कुछ ले गया है? वही पेटी में था जेवर। ये पेटी कहाँ ऊपर था? ट्रंक पे? नहीं, वो टेबल पे था। टेबल पे था। अच्छा क्या क्या चोरी में हुआ है सामान आइटम में? वही उसको पूछिए ना। अच्छा 1 मिनट, क्या क्या चोरी हुआ है? वो पायल है और छपका है और वो चैन है और एक फोन है 2 नाक में का है। तो आप लोग सो रही थी दूसरे घर में? बल्ला है और 500 रुपया। अच्छा कितने रकम का रहा होगा जेवर? लगभग कई हजार का रहा? 20-25 हजार का। मोबाइल 15,000 का। मैं 35,000 का चोरी हो गया। सुबह मालूम चला आप लोगों को? जी हाँ, सुबह में 4 बजे मालूम चला। पुलिस को खबर दिए? जी आए थे। क्या बोले पुलिस वाले आए थे तो? वो बोले कि कुछ करेंगे। कुछ करेंगे। जी। ये कैसा कागज है? ये बिल है? हाँ, बिल है। जेवर का बिल है ना? हाँ। अच्छा धरिए। बताइए यहाँ पे हुआ है फिर वहाँ। जिससे मैंने कवरेज किया था उसके बाद अब ये पहला वारदात जो है चोरी का हुआ है जाने के समय में। आपको बता दें अब जो है लोग जो है पैसे जो है बैंकों में रखते हैं, जरूरत के लिए पैसे लोग रखते हैं, लेकिन अब चोरों का जो है टारगेट फिर से पहले ज़माने में जो लोगों के घरों में रखे हुए जेवर को चोरी किया जाता था उसी तरह से फिर अब जो चोर का जो है अब कहर जारी हो गया है। चोरी की वारदात जो देखने को मिली है। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा तमाम ग्रामीण क्षेत्र से कि ग्रामीण क्षेत्र में सीमित लोग आते हैं। अगर दोपहर को शाम के समय में अगर कोई अज्ञात आदमी आपको राउंड मारता हुआ दिखाई दे तो आप ज़रूर उससे पूछें कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। हो सकता है कि वो चोर आपके बीच घूमकर आपके घर का, आपके दरवाजे का जायजा लेता हो। दोनों जो चोरी हुई है, दोनों चोरी घर के बिल्कुल पीछे से हुई है। जहाँ पीछे से लूज पॉइंट था वहाँ से चोरों ने घर में प्रवेश किया, सेंध नहीं काटा बल्कि आराम से फाटक खोला और एक जगह आराम से दीवार पर चढ़कर चोरों ने चोरी कर लिया। और जाड़े की रात में लोग गहरी नींद में सोए रहते हैं, इसका फ़ायदा उठाया। चोरों को मालूम है चोर जो भी हो, लेकिन चोर एक अनुभवी चोर था, उसे मालूम था कि कौन घर में आसानी से चोरी कर सकते हैं। उसी हिसाब से चोरी हुई है और उसी घर को टारगेट बनाया है जिस घर में आसानी से पीछे के रास्ते से प्रवेश कर सकता था। तो ये चोरी की वारदात को अब जो है हल्के में नहीं ले, ग्रामीण क्षेत्र हैं जागरूक हो जाएं। इस बात का जरूर अपने अंदर ये डर रखें कि हो सकता है कि आपके घर में भी चोरी हो सकती है। तो कोई अनजान चेहरा आपको दोपहर शाम को अगर आपके बस्ती में, आपके वार्ड में, आपके दरवाजे के आसपास घूमता हुआ नजर आए तो उस पर नज़र रखें और उनसे पूछ ले कि आप किससे ढूंढ रहे हैं, क्या काम है। हो सकता है कि किसी चोर गिरोह में से आपके दरवाजे का, आपके घर का जायजा ले रहा हो। देखिए लोग यहाँ पर भीड़ लग गई है। इनके घर में चोरी हुई है, पीछे के दरवाजे से चोरी हुई है ना? पीछे हुआ था चोरी। प्रशासन आई थी? प्रशासन आया था। क्या लिखवाया आपने? प्रशासन के लिखाया ये हमारा सामान चोरी हो गया, मोबाइल, पैसा कौड़ी, गहना जेवर सब चोरी हो गया है। कितना तक 25,000 का जेवर इनके घर से और मोबाइल 15,000 का, 35,000 रुपये का चोरी हुआ है जैसा महिला ने बताया है। और एक घर में जो चोरी हुई है लगभग उनका कहना है कि 50,000 तक का उनका जेवर जो है वो चोरी हुआ है। तो एक मोबाइल चोरी हुआ है। हुआ था चोर आया पीछे के ले गया सब सामान। चोर पीछे से आया और गहरी नींद में सोए थे, चुरा कर ले गया। ऐसा ही चोरी होती है, लेकिन घर वाले को जागना पड़ता है क्योंकि चोर हमेशा पहले टारगेट करता है फिर चोरी करता है। और चोर
जरूर कोई न कोई जानने वाला उसमें शामिल होगा। हाँ? पेटी जो है ना, 3 गो पेटी बाहर निकाल कर उसको खोल कर, उसके बाद गहना उना जेवर सब निकाल कर, और जो पर्दा उर्दा जितना भी था ना सबको उधर फेंके हुआ है, देखे हम लोग जाके। वहाँ निकाल कर बाहर ढूंढा है। हाँ, बाहर जाके ढूंढ के पेटी उटी छोड़ दिया है, गहना जेवर ये सब तो लेके चले। लेके नहीं जाएगा। चोर ने पेटी निकाला, ढूंढा, उसमें उसको मटेरियल मिल गया, गहना जोर मिल गया, छोड़कर भाग गया। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि रात बड़ी है, एक मिनट, रात बड़ी है, अंधेरी रात है, और चोर जो है अब जो है एक्टिव हुआ है। तो आप भी एक्टिव हो जाए, चोरी ना हो, एक्टिव रहे, अपने घरों में जाग कर रहे, एकदम से गहरी नींद में जाएंगे तो यही नतीजा होगा। और प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि गश्ती दल का जरूर इंतजाम करे कि जाड़े की रात में, बड़ी रात, अंधेरी रात में चोर जो है घूम रहा है, तो प्रशासन की भी निगरानी होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में भी, कि चोरी ना हो। चोर क्योंकि काफी होशियारी के साथ चोरी किया है। ये अख्ता बाजार रन है, इधर अख्ता बाजार रन की तस्वीर है। रोड के पश्चिम साइड में चोरी हुई है घर में, रोड के पूरब साइड घर में चोरी हुई है। दोनों घरों में अच्छे खासे जो जेवर थे उसको चोर ने टारगेट किया है, जेवर चुरा कर ले गए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, चोरों की इस चोरी से अब लोगों में कहीं न कहीं हड़कंप मचा है, क्योंकि 5 वर्ष पहले एक साथ 5 घरों में सेंध कटा था। अब ये पहली शुरुआत हुई है इस जाड़े के सीजन में। अब यहाँ से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन जो है इस पर अपने गश्ती दल को, टीम को जरूर एक्टिव करे और ग्रामीण क्षेत्र का भी जायजा ले, क्योंकि चोर जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। बजे के बाद हम लोग के पकड़ा गया, हम लोग रोड पर काट दे। क्या करें? हम लोग 5 बजे के बाद में कोई फालतू पकड़ाएगा रोड के साइड, हम लोग काट देंगे। 5 बजे तक कोई भी आएगा। 5 बजे बड़की रात थोड़ी हो गई। बड़की रात नहीं हो गया, हम लोग को जीना हराम करे हुआ है। चोर लफुआ सा ये दारू पीता है, लोग के घर में डकैती चोरी करता है, गनी गरीब कमा के रखता है, वो को गायब कर देता है। किसी पे शक उठाएगा? नहीं, हम लोग को शक नहीं है। अभी पकड़ाएगा 30 दिन हम लोग उसका शक छोड़ा देंगे। पकड़ाएगा तो उसको पकड़ के पुलिस को दीजिएगा? पुलिस के देंगे, पहले मार के अधूंगा कर देंगे, काट देंगे, उसके बाद में पुलिस को हम लोग हवाले करेंगे। चोर आया तो कुछ आहट मिली थी आपको? हाँ, हम लोग को धमक मिला तो हम लोग हल्ला नहीं किया? धमक हल्ला करा तो घरवैया को चिचियाया, नहीं उठा। उसके बाद में हम अपने घरे में जागरण कर दिया। हम अकेला आदमी घर में नहीं घुसा ना, हमारे घर में नहीं घुसा। हम अपना चौकी पर जागरण करके बाले बच्चे रहे, हम लोग लेडीज खाली थे, हमारे घर में तो जेंट्स नहीं है। आज से चोर आपके घर में नहीं है? हाँ, नहीं है। आप भी जागरूक रहे, अपने घर में आहट बना कर रखे। चोर दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन अगर घर से आहट मिलती है तो चोर की हिम्मत नहीं होगी कि आपके घर में घुस जाए। तो फिलहाल जरूरत है कि जाग के रहे। पहले जमाने में पहरा पड़ता था, चौकीदार हुआ करते थे कि जागते रहियो, पहरा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको जागना है और प्रशासन जो है वो थोड़ा एक्टिव हो जाए, गश्ती करे और चोरों पर नजर रखे, ताकि ग्रामीण ऐसे गरीब होते हैं उनके घर में चोरी जो हो जाती है तो और ही मातम बन जाता है। आप बताएंगे गरीब घर है, पीछे दरवाजा मुनासिब नहीं था, वहाँ चोरों ने फाटक खोलकर अंदर प्रवेश किया और गहरी नींद में बक्सा उठाया, बक्सा ले जाकर बाहर जो पेटी है वहाँ खोलकर टटोले पर उसे जेवर मिल गया, लेकर फरार हो गया। फिर उसकी आदत बनी, मोबाइल लेकर चला गया, मोबाइल जेवर लेकर चोरी कर फरार हो गया। एक जगह और मोबाइल जेवर चोरी किया। लगभग चोरों ने लाखों का चोरी किया है इस अख्ता बाजार पर। और ये खबर प्रशासन को जा चुकी है, प्रशासन एक्टिव हो चुकी है। प्रशासन का प्रयास रहना चाहिए कि अब जो है दूसरी घटनाएं न घटे, ताकि लोग जो है डर के साए में नहीं रहे। क्योंकि अब लोग जो है नकदी पैसा अपने घरों में नहीं रखते, लेकिन जेवरात जो है उनको तो घरों में रखते हैं। और चोरों ने शायद इसी चीज़ को टारगेट बनाया है। चोरी की संख्या कम हुई है पहले ज़माने से, लेकिन बीच बीच में चोरी हो जा रही है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो फिलहाल